आज एम्स हॉस्पिटल के प्रांगण में हम सभी लोग उपस्थित हैं और मैं बताऊं, एम्स वो प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, मात्र हॉस्पिटल नहीं है, लाखों लोगों की आशा की किरण है। जो पूरे देश में कहीं भी इलाज की संभावनाएं खत्म हो जाती है तो वो एम्स दिल्ली की ओर निगाह उठा के देखता है कि मुझे यदि जीवन दान मिल सकता है तो वो एम्स दिल्ली में मिल सकता है। और आज यहाँ उपस्थित होकर के मैं इतनी बात कह सकती हूँ कि साल में लगभग 6 लाख ओपीडी करने वाला हमारा ये एम्स हॉस्पिटल, मतलब पूरे प्राइवेट हॉस्पिटल, पूरे दिल्ली सरकार, एमसीडी, एनडीएमसी के अस्पतालों को एक तरफ कर दिया जाए तो अकेले मात्र एम्स की ओपीडी इतनी है जो बाकी सब अस्पतालों से ज़्यादा है। इतना ही यहाँ पर एडमिशन, आईसीयू बेडिंग, हर चीज़ में एम्स अपने आप में अव्वल है। मैं बहुत ज़्यादा अपने इस हॉस्पिटल के साथ में संपर्क में रही हूँ और न जाने सैकड़ों लोगों का ट्रीटमेंट एम्स के माध्यम से हमने कराया है। आज हमारे इस हॉस्पिटल के डायरेक्टर आदरणीय एम श्रीनिवास जी उपस्थित हैं। हमारे आर.जी. अग्रवाल जी जो धेनुका एग्रीटेक लिमिटेड के चेयरमैन हैं, आपकी उपस्थिति में आदरणीय संजय जैन जी जो हमारे भारत विकास परिषद के अखिल भारतीय संगठन महामंत्री हैं, भाई मनोज जैन जी, आप सभी, आदरणीय सर्वेश टंडन जी भी यहाँ पर हैं। बहुत ही हमारे रिस्पेक्टेड डॉक्टर भी हैं और एम्स एडमिनिस्ट्रेशन में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रहती है। भाई हम तो श्रीनिवास जी आज से नहीं, पिछले 20 सालों से यदि किसी का इलाज कराना हो तो सर्वेश टंडन जी को एक फ़ोन भी नहीं, एक व्हाट्सअप करके छोड़ दिया तो उनका रिप्लाई आता है। और जबकि पूरे देश का कितना प्रेशर उनके ऊपर रहता है, पूरे देश के सभी एमपी, एमएलएस, रिप्रेजेंटेटिव्स, ऑफिशियल्स, सामान्य जन, हर व्यक्ति एम्स में आकर के एडमिशन चाहता है, यहाँ दिखाना चाहता है, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो बहुत ही बेहतरीन हैं। मुझे ध्यान आता है कि जब मेरे पिताजी बहुत बीमार थे और उनको पल्मरी का दिक्कत था, तो मुझे जब कुछ नहीं समझ में आया तो मैं उन्हें एम्स लेके आई। मैं उनके साथ यहाँ पे स्वयं 15 दिन रुकी। तब मैंने बहुत नज़दीक से एम्स के सभी डॉक्टर्स का जीवन, इनके नर्सिंग स्टाफ का जीवन और आप सबका सेवा भाव देखा। एक समय था जब एम्स में सुविधाएं नहीं होती थी, आज सब कुछ इतना सिस्टमैटिक है, इतना बेहतर है कि यहाँ पे आने वाले पेशेंट और उनके अटेंडेंट को बेहतरीन सुविधाएं मिल पाती है। और ऐसे में 4 चांद लग जाते हैं जब हमारा धेनुका ग्रुप इतना सुंदर और सुविधाजनक वेटिंग हॉल इस हॉस्पिटल को डोनेट करता है। मैं चाहूँगी एक बार जोरदार तालियां हमारे धेनुका ग्रुप के लिए। देखिए, शास्त्रों में हमें एक ही बात बताई गई है, नर सेवा नारायण सेवा। यदि आपने मानव मात्र की सेवा कर ली तो आप मानिए कि आपने प्रभु चरणों में अपनी पूजा अर्पित कर दी। केवल मात्र माला जपना या किताबें पढ़ना, भजन गाना, भागवत करवाना, भंडारे करना ही भगवान की सेवा नहीं है। भगवान की सेवा वो भी है और ज़्यादा है। मैं मानती हूँ ये सेवा ईश्वर की ज़्यादा पूजा अर्चना है जब आप जनमानस की सेवा के लिए कोई काम करते हैं। और 6 करोड़ की लागत से बना हुआ आज ये वेटिंग हॉल वर्षों तक हजारों लोगों को सुकून देने वाला है, क्योंकि हमने वो समय देखा है
जब यहाँ पेशेंट एडमिट होते थे और उसके अटेंडेंट के बैठने तक की भी जगह नहीं होती थी, वो अपनी ही कोई चादर, कोई मोमजामा हॉस्पिटल के गलियारे में बिछा करके, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, वहाँ लेट जाता है, बैठ जाता है। भोजन मिला तो कर लिया, नहीं मिला तो नहीं किया। ऐसी परिस्थितियों में भी, क्योंकि उसे अपने पेशेंट का इलाज कराना है, किसी के माता पिता हैं तो किसी माता पिता का बच्चा यहाँ एडमिट होता है, तो ऐसे में उस तकलीफ़ में जो व्यक्ति है उसकी मदद करना, उसे सुकून की एक छाँव देना अपने आप में बहुत बड़ा समाज सेवा का काम है। मैं ये समझती हूँ कि इससे बड़ी CSR रिस्पॉन्सिबिलिटी में काम हो नहीं सकता। यहाँ बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, मनोज जी, संजय जी, SS अग्रवाल जी, हमारे जैन साहब, और मैं जब से दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री के रूप में काम संभाला है, मैंने तो समाज से हमेशा एक ही निवेदन किया है कि दिल्ली हो या देश हो, जब विकसित दिल्ली, विकसित भारत की हम बात करते हैं तो केवल सरकारों के करने का काम नहीं है भाई। सरकार और समाज दोनों को एक प्लेटफॉर्म पे आके काम करना पड़ेगा, मिल के काम करना पड़ेगा, तभी ये शहर सुंदर होगा, तभी ये शहर विकसित होगा, तभी भारत देश विकसित होगा। जो काम हम कर सके, छोटा या बड़ा। मैं अक्सर एक बात और कहती हूँ, श्रीनिवास जी, आदरणीय जैन साहब, सुरेश जी हमारे बीच में बैठे हैं, इन्हीं से हमने सीखा है कि देशभक्ति दिखाने का कोई मौका हमारे पास और नहीं है। आज पहलगांव की घटना से जब हम उद्वेलित होते हैं, हमारे दिल में आता है कि हम भी कुछ करें, ऐसे आतंकवादियों पे, ऐसे देश के दुश्मनों पे हम प्रहार करें, हमारे हाथ में भी बंदूक दे दी जाए और हम उन पे गोली चलाएं। पर मैं आपको सच बताती हूँ, जितने लोग यहाँ खड़े हैं, ना कभी हमें हाथ में बंदूक पकड़ने का मौका मिलेगा, ना दुश्मन पे गोली चलाने का मौका मिलेगा, ना सीने पे गोली खाने का मौका मिलेगा। कुल मिलाकर के देश के लिए मरने का एक भी मौका हमारे पास कभी नहीं आएगा। एक ही चीज हमारे पास है, एक ही अपॉर्चुनिटी, देश के लिए जीने का मौका हमारे पास है। तो हम अपने देश के लिए जीना शुरू करें, देश के लिए कुछ करना शुरू करें, छोटा काम हो या बड़ा काम हो। अब अग्रवाल साहब ने तो 6 करोड़ रुपए का वेटिंग हॉल बना दिया, हो सकता है किसी की क्षमता कम हो और किसी की इससे भी ज़्यादा हो, तो जितनी क्षमता है समाज के साथ आके खड़े हों, छोटे बड़े काम अपने जिम्मे लें। इतनी बड़े बड़े विज़न हमारे पास हैं, यमुना सफाई से लेकर कूड़े के पहाड़ हटाने तक, शहर के ब्यूटिफिकेशन से इसको हरा भरा करने तक, और आज तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है, तो दिल्ली शहर को सुंदर बनाना है, स्वच्छ बनाना है, हरा भरा बनाना है। मैंने मुख्यमंत्री बनते ही, मनोज भाई, सबसे पहले कहा भी पूरे शहर में कोई पोस्टर नहीं, कोई वॉल राइटिंग नहीं, चाहे नेता हो, अभिनेता हो, जनता हो, किसी का हक नहीं है शहर को गंदा करने का। बिल्कुल बैन कर रहे हैं हम, कोई भी पोस्टर, वॉल राइटिंग शहर की दीवारों पे नहीं होगी। उसको साफ सुथरा रखना है, सुंदर रखना है, और इसी तरीके से जहाँ गंदगी है, जहाँ मलबा है, कूड़ा है, लगातार उसे हटाने का काम, ब्यूटिफिकेशन का काम, रिपेयर का काम, सड़कों के गड्ढे भरने का काम, पेवमेंट ठीक करने का काम, कूड़ा हटाने का काम हम लोग मिल के कर रहे हैं। इसी तरीके से आप सबका सहयोग भी सरकार को मिले, देश को मिले। जैसे धेनुका ग्रुप ने इतना सुंदर काम किया, आप सभी लोग भी जुड़ें, और बहुत बधाई दूंगी श्रीनिवास जी को, उनकी पूरी टीम को, सभी डॉक्टर्स को, जिन्होंने अपने इस काम को केवल जॉब नहीं माना, नौकरी नहीं मानी, एक समाज की सेवा के लिए, देश की सेवा का माध्यम मानते हुए। ध्यान होगा आप लोगों को वो कोविड का समय, जब हम अपने अपने घरों में बैठे हुए थे, तो हमारे एम्स जैसे इंस्टीट्यूशन ने हजारों मरीजों को, उनको जीवन दान दिया, उनकी रक्षा करी, अपने जीवन की परवाह किए बिना।
हम घबराते हैं अपने ही परिवारजन को हाथ लगाने से कि कोविड का समय है, पर हमारे इन डॉक्टर्स ने, इस नर्सिंग स्टाफ ने, इस मेडिकल टीम ने हमारे उन प्रियजनों की सेवा की, उनको जीवन दान दिया। तो एक तरीके से कहें तो ईश्वर हर जगह नहीं हो सकता, पर इन डॉक्टर्स के रूप में ईश्वर इस धरती पे विद्यमान है। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारा प्रणाम, और आज के इस उद्घाटन की जनता को ये बेहतरीन वेटिंग हॉल समर्पित करने के लिए ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं अग्रवाल जी को और मनीष जी को, पूरी टीम को, पूरे परिवार को। ऐसे ही समाज के साथ जुड़ के काम करते रहिए और देश प्रगति में, देश हित में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।